चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा वस्तु दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर दूरी पर हो, क्या है? एक 4 सेंटीमीटर ऊंची दूरी वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर दूरी पर, माफ कीजिएगा ये रिपीटेड हो गया है, वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको कंसीडर ना करें। 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया, वस्तु दूरी -25 सेंटीमीटर हो गया, और वस्तु की ऊंचाई यानी H1, H1 कितना है? 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ही होगी और आप इसको कंसीडर ना करें। ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब दूरी यानी हमको v मालूम करना है, v मालूम करना है, और साथ ही प्रतिबिंब का आकार मालूम करना है। आकार यानी H2 मालूम करना है। अब देखिए v तो इजीली हम निकाल सकते हैं, v तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? दर्पण सूत्र से हम v निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं? 1/v प्लस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण सूत्र है, ठीक है। अब इससे जो है हम क्या करेंगे, पहले v निकाल लेंगे। इससे v निकालेंगे तो हम डायरेक्ट रख देते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये कितना हो जाएगा? या 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो 1/f कितना दिया हुआ है? -15 और माइनस 1/u, तो 1/-25। ये माइनस, अब देखिए 15 और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15 और 25 का लघुत्तम होगा 75। कितना हो जाएगा? 75। तो 15 पचे 75, तो ये कितना हो गया? -5 और -25 दिया 75, माइनस -3, तो ये कितना हो गया? -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3/75। ये कितना हो जाएगा? 75। तो यार रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? रिजल्ट आ जाएगा -2/75। -2/75 हुआ तो यहाँ पे जो है, या 1/v इज इक्वल टू निकल गया -2/75। तो देयर फोर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा 75/-2। और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा -37.5। रिजल्ट कितना आ गया? -37.5 सेंटीमीटर। यानी इतनी दूरी पे प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी? -37.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करें। अगर प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है यानी हमें S2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? सूत्र पे रख सकते हैं। कौन से सूत्र पे? हम फॉर्मूला जो है आपका, हम जानते हैं S2/H1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो S2/H1 इज इक्वल टू -v/u। तो S2H1 कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे S2 मालूम करना है। H1 दिया है 4, H1 4 दिया है, V -37.5, तो इसको 75/-2 ही रखिए, और U -25। तो चलिए रखते हैं। H1 कितना है? H1 है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। H1 तो धनात्मक ही होगा क्योंकि ये वस्तु की ऊंचाई है। -v/u, माइनस v कितना है? v है 75/2 सेंटीमीटर, मतलब 75/2, और इसका बट्टा u कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए
तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो H2 इंटू -25 इज इक्वल टू -75 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, या H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -75 इंटू 2 अपॉन -25, कितना -25, माइनस माइनस कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, S2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब S2 6 सेंटीमीटर आ गया, अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है। तो जब इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, अच्छा माइनस छूटा है, देखिए माइनस वी बाई यू होता है, रिजल्ट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस छूटा है, माफ कीजिएगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। निगेटिव जैसे ये साइन बताता है कि प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है। और आकार तो आप देख ही रहे हैं, बिंब का आकार कितना था 4 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर, यानी बिंब से बड़ा है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। क्या है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो ठीक है, एक अवतल दर्पण है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, तो यू हो गया -20 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की ऊंचाई यानी H1 हो गया 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी V बराबर प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो -40 सेंटीमीटर। अच्छा, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार क्या है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है और प्रतिबिंब का आकार। तो चलिए, दर्पण की फोकस दूरी तो हमें इससे निकल जाएगी, अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी निकल जाएगी, तो दर्पण सूत्र पे रख दीजिए, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से जब हम रखेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v, v का वैल्यू कितना है -40 और माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -20 इज इक्वल टू 1/f, 1/f। या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 40, 40 एकम 40 माइनस 20 दूनी 40 बराबर 1/f। या कितना हो जाएगा ये -1, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/f। तो फिर इसका आगे देखते हैं क्या होगा आगे। तो ये हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना, अवतल दर्पण है ऋणात्मक होना चाहिए। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हुआ तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/, -40 माइनस 1/, -20, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओह माफ कीजिएगा, ये 1/v प्लस होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3/40। देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना निकल गया, f इज इक्वल टू निकल गया 40/-3, तो ये हो जाएगा -13.33, इसका रिजल्ट आएगा। तो इतना सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक है। तो एक जो है फोकस दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, हमें क्या पता करना है,
प्रतिबिंब का आकार पता करना है। तो ठीक है, हम प्रतिबिंब का आकार पता करते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, H1 तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे H1 तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, U और V दोनों दिया हुआ है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो H1 फॉर्मूला क्या होता है, H2 बट्टा H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई U। तो H2 बट्टा H1, तो H2 निकालना है और H1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर माइनस V बाई यू। तो माइनस V का वैल्यू -40 और U का वैल्यू -20, माइनस माइनस कैंसिल 2 बार में। तो देयरफॉर H2 कितना हो गया, H2 सीधे प्रतिबिंब दूरी अगर जो है डबल है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रही है, जो हमने पहले भी देखा है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंकित प्रश्नों के साथ।